हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीए इन सीबीआईसी। हम सीबीआईसी में टीए के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्या इसकी जॉब प्रोफाइल होती है, कितना इसमें वर्कलोड होता है, किस टाइप का वर्क आपको यहाँ पे करने को मिलता है, क्या इसमें सैलरी होती है, कितना ग्रेड पे होता है, क्या इसकी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हैं, ट्रांसफ़र होते भी हैं या नहीं होते हैं, क्या इसमें प्रमोशंस हैं, टीए अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कहाँ तक हम किस लेवल तक यहाँ पे हम जा सकते हैं प्रमोशन लेकर के। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे लगेगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी के जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे टीए बेसिकली दो होते हैं, एक होता है सीबीआईसी में और एक होता है सीबीडीटी में। इनको आप इस तरीके से समझ सकते हो, टीए इन सीबीआईसी यानी कि जो एक्साइज एंड कस्टम होता है इसमें टीए टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है, और एक टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है सीबीडीटी में, यानी आप ऐसे समझ सकते हो इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट में। तो हम यहाँ पे टीए इन सीबीआईसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सीबीआईसी को सीबीईसी भी बोलते हैं, पहले इसका नाम होता था टीए इन सीबीईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अभी इसको सीबीईसी से चेंज करके इसका नाम सीबीआईसी रख दिया गया है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम। तो हम यहाँ पे टीए इन सीबीआईसी की जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में हम अगर बात करें तो जो टीए है वो यहाँ पे 2400 ग्रेड पे होता है, और लेवल 4 में ये आता है। यहाँ पे 2400 ग्रेड पे लेवल 4 में आता है, जिसका यहाँ पे बेसिक पे होता है यहाँ पे 29,500। ये यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट है, का बेसिक पे हो जाएगा यहाँ पे 25,500। ठीक है, इसका बेसिक पे कितना हो जाएगा 25,500। तो ये हो गया यहाँ पे इसकी जॉब की प्रोफाइल के बारे में। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कितनी सैलरी यहाँ पे आपको मिलती है, कितनी इन हैंड सैलरी यहाँ पे आपको, अगर आप एज ए टीए ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे इन हैंड सैलरी मिले। तो यहाँ पे बेसिकली जो सैलरी है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि सैलरी को जो कैलकुलेट करते हैं वो मेजर 3 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? आपका बेसिक पे कितना है, आपका एचआरए आपकी सिटी में कितना है, और आपको यहाँ पे डीए यानी जो महंगाई भत्ता होता है वो यहाँ पे फिलहाल कितना है। तो हम आज के दिन की बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो यहाँ पे जो डीए है, जो महंगाई भत्ता है, वो यहाँ पे 42% यानी 42% चल रहा है। और मैं बात करूँ एचआरए की, जो कि एक्स सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे 27% होता है। और यहाँ पे जो टीए यानी 2400 ग्रेड पे है, उसका यहाँ पे बेसिक पे होता है 25,500। तो आपको तीनों चीज़ें यहाँ पे पता चल गई। बेसिक पे होता है 25,500, डीए यहाँ पे है अभी 42%, और एचआरए मैं बात करूँ एक्स सिटी की तो वो हो जाएगा यहाँ पे 27%। तो आप सैलरी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपका बेसिक पे प्लस बेसिक पे का यहाँ पे जो डीए हो जाएगा 42% और एचआरए हो जाएगा 27%। तो 42 प्लस 27% यहाँ पे हो जाएगा 69%। तो आप यहाँ पे बेसिक पे प्लस बेसिक पे का 69% है, उसको बेसिक पे में ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पे लगभग जो आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ लगभग की। ठीक है, तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिनसे सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट होती है। तो आपका बेसिक पे हो जाएगा 2400 ग्रेड पे 25,500। अगर मैं बात करूं एक्स सिटी की तो यहाँ पे एचआरए 27% है, डीए यहाँ पे 42% है, यानी आप इस हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो एक टीए की एक्स सिटी में यहाँ पे 42 से 43,000 के आसपास सैलरी है, वो आपको इन हैंड सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे डीए है वो चेंज होता रहता है, और एचआरए भी आपकी कौन सी सिटी में, कौन से स्टेट में, कौन सी सिटी में पोस्टिंग है उस पे यहाँ पे डिपेंड करता है। एचआरए एक्स सिटीज़ की बात करूँ मैं, वहाँ पे 27% है। वाई सिटीज़ की मैं बात करूँ यहाँ पे तो वहाँ पे 18% है, और जेड सिटी की मैं बात करूं तो वहाँ पे 9% एचआरए आपको देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से आपकी पोस्टिंग कौन सी सिटी में है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एचआरए को, और इस हिसाब से आप आसानी से सैलरी
कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पे एक्स सिटी में पोस्टिंग है और फिलहाल DA 42% है तो इस हिसाब से इन हैंड सैलरी 42 से 43 हज़ार आपको आराम से मिल जाएगी। और अगर आपकी जेड सिटी में पोस्टिंग है तो आपके यहाँ पे 38 हज़ार के आसपास आपको इन हैंड सैलरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और अगर आपकी वाई सिटी में पोस्टिंग है तो 40,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गया यहाँ पे टीए के बारे में, क्या इसकी जॉब प्रोफाइल है, कितना ग्रेड पे होता है, क्या इसकी सैलरी आपको इन हैंड सैलरी कितनी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं टीए की वर्क प्रोफाइल के बारे में, यानी आप एज ए टैक्स असिस्टेंट CBIC में ज्वाइन करते हैं तो आपको किस टाइप का काम करने को मिलता है, क्या क्या काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप टीए CBIC में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको कई टाइप का वर्क यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस सेक्शन में होती है। बेसिकली जो एक जोन होता है, जब आपको कोई जोन अलॉट होता है, एक तरीके से एक स्टेट अलॉट होता है और उस स्टेट में यानी उस जोन में काफ़ी सारे कमिश्नरेट होते हैं। उन कमिश्नरेट में एक कमिश्नरेट में कई सारी ऑफिस होती हैं, डिवीज़न होते हैं, सेक्शंस होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आपको कौन से ऑफिस में पोस्टिंग दी जाती है, कौन सी ऑफिस आपको अलॉट की जाती है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का काम यहाँ पे करने को मिलेगा। यूजुअली जो एक टीए होता है वो यहाँ पे 3 या 4 जो मेन ऑफिसेज होती हैं, जैसे यहाँ पे या तो आपको एडमिन मिल जाएगा, या आपको अकाउंट सेक्शन मिल जाएगा, या आपको एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से, या फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको कौन सी ऑफिस अलॉट की जाती है उस पर आपको डिपेंड करता है कि किस तरीके का काम आपसे करवाया जाएगा। अगर आपको यहाँ पे अकाउंट सेक्शन मिलता है तो आपको यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क है वो आपको करना होगा, जैसे सैलरी प्रिपेयर करना, सैलरी बिल तैयार करना, कोई भी मेडिकल बिल या अदर बिल्स होते हैं उनको यहाँ पे तैयार करना। यहाँ पे आपको इस तरीके से अकाउंटिंग से रिलेटेड सारा काम है वो यहाँ पे करना होता है। अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट मिलता है तो यहाँ पे जैसे आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, आपका जो भी स्टाफ है पूरा कमिश्नरेट का, उसमें आपको जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उनको मेंटेन करना, और यहाँ पे सर्विस बुक वगैरह हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये इस तरीके का काम आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको एडमिन सेक्शन मिलता है तो एडमिन से रिलेटेड जो भी वर्क है वो आपको यहाँ पे करने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे प्रिक्योरमेंट से रिलेटेड, कोई भी परचेजिंग से रिलेटेड जो भी काम है। बेसिकली जो ऑफिसेज होती हैं, एडमिन क्या करता है, जो भी सारी ऑफिसेज हैं उनको यहाँ पे मैनेज करता है, मेंटेन करता है। तो ये सारी चीज़ एडमिन से रिलेटेड अगर आपको एडमिन में मिलता है पोस्टिंग तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो यहाँ पे टीए होता है वो नोटिंग ड्राफ्टिंग भी करता है, वो यहाँ पे रिपोर्ट भी तैयार करता है, वो यहाँ पे जो भी लेटर डायरी डिस्पैच है वो भी यहाँ पे करेगा, यानी कोई भी लेटर आ रहा है, कोई भी फाइल जा रही है, फाइल आ रही है, तो इन सब का रिकॉर्ड भी उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है टोटली कि आपको किस टाइप का काम यहाँ पे आपको करने को मिलेगा। टीए है जो डायरी डिस्पैच से लेके फाइल मैनेजमेंट से लेके नोटिंग ड्राफ्टिंग, रिपोर्ट तैयार करना, अगर आपको अकाउंटिंग में है तो सैलरी बिल तैयार करना, बिल्स को रेडी करना, और यहाँ पे अगर एस्टेब्लिशमेंट में है तो सर्विस बुक को मेंटेन करना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को यहाँ पे देखना, और यहाँ पे एडमिन में है तो प्रिक्योरमेंट से रिलेटेड, पर्चिंग से रिलेटेड, इस तरीके का काम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्कलोड के बारे में। बेसिकली टीए में कितना वर्कलोड यहाँ पे होता है। अगर हम बात करें कि वर्कलोड के बारे में तो अगेन ये आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ऑफिस यहाँ पे अलॉट की जा रही है, कौन सा जोन आपको अलॉट किया जा रहा है। क्योंकि आपको कोई ऑफिस अलॉट की जाएगी, हो सकता है आपको ऐसी ऑफिस अलॉट कर दी गई है जिसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है, नॉर्मल काम है। कई जगह होता है कि आपको ऐसा जोन या ऐसी ऑफिस अलॉट कर दी जाती है जिसमें थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे काम होता है, यानी थोड़ा वर्कलोड यहाँ पे होता है। लेकिन हम बात करते हैं एवरेज वर्कलोड के बारे में। ओवरऑल वर्कलोड है जो यहाँ पे एवरेज होता है, नॉर्मल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं है कि आपको लेट सिटिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप आसानी से काम को कर सकते हैं 4-5 घंटे में, और आपको 1-2 घंटे या इससे ज़्यादा भी आपको आसानी से
फ्री टाइम मिल सकता है ऑफिस आवर्स में। यानी एक टीए का जो वर्कलोड है वो यहाँ पे एवरेज होता है। अगेन मैं कहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जोन, आपको कौन सी ऑफिस अलॉट की जाती है। कहीं कहीं होता है कि वर्कलोड कम होता है, बहुत कम वर्कलोड होता है, कम होता है, और कहीं कहीं होता है कि वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल हम बात करेंगे तो यहाँ पे वर्कलोड एवरेज होता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। आसानी से आप 4-5 घंटे काम करके आप आसानी से आपकी जॉब कर सकते हैं। और आपको अगर फ्यूचर में कोई भी स्टडीज़ करनी है, आगे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, या आपका कोई अदर आप वर्क करना चाहते हैं, आपका कोई इंटरेस्ट है, कोई हॉबीज़ है, उसको आप फॉलो करना चाहते हैं, तो आसानी से वो आप कर सकते हैं, आसानी से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे टीए के वर्कलोड के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टीए के प्रमोशन के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कि टीए के ट्रांसफर्स कैसे होते हैं, ट्रांसफ़र होते भी हैं या नहीं होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें प्रमोशंस कैसे होते हैं। एसएससी सीजीएल के थ्रू एज ए टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी में ज्वाइन करते हो तब आप 2400 ग्रेड पे होते हो, जो कि लेवल 4 होता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब हम बात करते हैं टीए है उसके प्रमोशंस कैसे होते हैं। जैसे ही आप एज ए टीए ज्वाइन करते हो 2400 ग्रेड पे तो पहले क्या होता था कि यहाँ पे आपको 3 साल में सीनियर टीए बना दिया जाता था। जैसे आपने देखा अकाउंटेंट में 3 साल बाद सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हैं, तो इसी तरीके से पहले यहाँ पे होता था सीबीआईसी में एक टीए है जो 3 साल में सीनियर टीए बन जाता था, और उसके नेक्स्ट 2 से 3 साल में वो इंस्पेक्टर बन जाता था। यानी एक टीए 5 से 6 साल में टीए से इंस्पेक्टर बन जाता था। ये पहले का सिनेरियो था, लेकिन अब जो नया आर आया है इसमें इसको चेंज कर दिया गया है, और मैं कहूँगा कि इसमें इसमें जो प्रमोशंस हैं वो थोड़े स्लो कर दिए गए हैं। तो ये तो था पहले का सिनेरियो। अभी यहाँ पे एक टीए को सीनियर टीए बनने में 10 साल का टाइम लगता है। जो पहले 3 साल में बनता था एक टीए सीनियर टीए, वो अब सीनियर टीए बनने में 10 साल का टाइम उसको लगता है, और सीनियर टीए से फिर इंस्पेक्टर बनने में उसको 5 साल का टाइम यहाँ पे लगेगा। यानी जो पहले 5 से 6 साल में टीए से इंस्पेक्टर बन जाता था, अब वो टीए से इंस्पेक्टर बनने में यहाँ पे आपको 15 साल का टाइम कम से कम यहाँ पे लगेगा। तो ये है टीए से इंस्पेक्टर बनने में आपको 15 इयर्स का यहाँ पे सर्विस करनी होगी। तो ये है यहाँ पे प्रमोशन के बारे में कि टीए से सीनियर टीए बन जाएगा 5 साल में, और उसके यहाँ पे टीए से सीनियर टीए बन जाएगा 10 साल में, और उसके 5 साल बाद बन जाएगा इंस्पेक्टर। यानी एक टीए इंस्पेक्टर 15 साल में बन सकता है। उसके बाद इंस्पेक्टर के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा जॉब करना पड़ता है, यानी थोड़ा टाइम लंबा हो जाता है। आपको 8-7 साल यहाँ पे कम से कम 7-8 साल आपको जॉब करनी पड़ती है एज ए इंस्पेक्टर। उसके बाद आपको सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे यहाँ पे प्रमोट कर दिया जाता है, जो कि 4800 ग्रेड पे होती है और एक गैजेटेड पोस्ट होती है। ओके, तो ये था यहाँ पे इसके टीए के प्रमोशन के बारे में। आगे सर्विस है वो थोड़ी लंबी है, यानी आपने बहुत कम एज में ज्वाइन कर लिया, या आपको थोड़ा यहाँ पे आप कह सकते हो कोई कोटा आपका यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप इससे आगे जा सकते हो। सुपरिटेंडेंट से आगे यहाँ पे होता है एसी की पोस्ट होती है, यानी असिस्टेंट कमिश्नर। लेकिन यूजुअली एक टीए है जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे जाके, यानी 4800 ग्रेड पे की पोस्ट पे जाके रिटायर हो जाता है। अगर आप यहाँ पे एज ए टीए ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पे सुपरिटेंडेंट यानी 4800 ग्रेड पे की पोस्ट तक जा सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो सीनियर टीए है, यहाँ पे पहले क्या होता था, एसएससी टीए की वैकेंसी ही यहाँ पे निकालती थी, एज ए टीए यहाँ पे रिक्रूट करती थी। लेकिन अभी आई थिंक 2022 से ही यहाँ पे चेंज हुआ है कि ईए, जिसको आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी बोलते हैं, जो कि 4200 ग्रेड पे होता है, यानी आप ऐसे समझ सकते हो सीनियर टीए होता है, तो डायरेक्ट इसका रिक्रूटमेंट यहाँ पे करने लग गई है। यानी आप डायरेक्ट सीनियर टीए, जिसको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी बोलते हैं, इसको नया नाम दे दिया गया है, आप डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे आ सकते हैं। आई थिंक ये 2022 के बाद से ही 2022 से ही ये लागू हुआ है। डायरेक्ट यहाँ पे आप सीनियर टीए 4200 ग्रेड पे, जिसको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बोलते हैं, इस पोस्ट पे आ सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे सीनियर टी होते हैं, या मैं कहूँ कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं, तो आपको 2 रास्ते होते हैं, यानी आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो गया जो मैंने अभी बताया था, आप इंस्पेक्टर वाली लाइन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्पेक्टर बनेगा, इंस्पेक्टर के आगे सुपरिटेंडेंट बनेगा, सुपरिटेंडेंट के आगे एसी बन के, वो मतलब एसी तक पहुँचेगा भी नहीं, तो ये होता है इंस्पेक्टर वाली
लाइन वो होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन हो गई इंस्पेक्टर वाली, दूसरी हो जाएगी आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 4200 ग्रेड पे से वो 4600 ग्रेड पे जो कि एओ की पोस्ट होती है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट होती है, वो 4600 ग्रेड पे होती है और वो गैजेटेड पोस्ट मानी जाती है। तो वहाँ पे आप प्रमोट कर दिए जाते हैं। और इसके आगे आपको CAO की पोस्ट पे जो कि 4800 ग्रेड पे होती है यानी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, CAO चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाता है और यूजुअली यहीं पे जाके आप रिटायर हो जाते हैं। तो आपके पास दो विकल्प होते हैं सीनियर टीए के बाद, या तो आप इंस्पेक्टर वाली लाइन में जाओ, इंस्पेक्टर वाली लाइन में जाएंगे तो आप सुप्रीडेंट की पोस्ट तक जाकर रिटायर हो जाएंगे। और आप दूसरी वाली लाइन में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टीए के बाद यानी 4200 ग्रेड पे के बाद आपको यहाँ पे एओ की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। इसके बाद CAO की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाता है जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है और यहीं पे आप रिटायर कर जाते हैं। तो ये था यहाँ पे एक टीए के प्रमोशन के बारे में। अगर आप एज ए टीए ज्वाइन करते हैं तो आप किस तरीके से आपको प्रमोशंस मिलेगा और कहाँ तक आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में कि आप एज ए टीए ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए आपको कोई जोन या कोई स्टेट यहाँ पे अलॉट हो गया, कोई भी आपको एक जोन अलॉट कर दिया जाता है, तो उसके बाद क्या आपके प्रमोशंस हो सकते हैं और प्रमोशन होते भी है तो कैसे होते हैं। बेसिकली हम बात करें CBIC की तो इसमें प्रमोशंस ना के बराबर होते हैं। एक बार आपको जो जोन या जो स्टेट आपको अलॉट कर दिया गया है, आपको पूरी सर्विस उसी स्टेट में यहाँ पे करनी होती है, यानी ट्रांसफर्स ना के बराबर होते हैं। इंस्पेक्टर्स के ट्रांसफर्स तो यहाँ पे बैन ही कर रखे हैं एक तरीके से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं हो सकते। टीए के ट्रांसफ़र पॉलिसीज हैं, वैसे ट्रांसफ़र कहने को हो सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टीए के, लेकिन वो ना के बराबर है या इम्पॉसिबल है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, मतलब इतना आसान नहीं है मैं कह सकता हूँ। तो आपको ये मान के चलें कि आपको एक बार जो जोन जो स्टेट अलॉट हो गया वहीं पे आपको उसी स्टेट में पूरी सर्विस यहाँ पे आपको करनी होगी। हाँ, आपको विद इन स्टेट यानी जो आपको एक बार जोन मिल गया उस जोन में यहाँ पे ट्रांसफर्स होते रहते हैं। एक जोन के अंदर काफ़ी सारे कमिश्नरेट होते हैं, तो एक कमिश्नरेट से दूसरे कमिश्नरेट में आपके ट्रांसफर्स यहाँ पे होते रहते हैं। आप कह सकते हैं कि 3-4 साल के बाद आपके ट्रांसफर्स होते रहते हैं। विद इन ट्रांसफर्स आपको 3-4 साल के अंदर ट्रांसफर्स होते रहते हैं, एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस में कर दिया जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहते हैं 3-4 साल में, लेकिन एक जोन से दूसरे जोन में यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर्स ना के बराबर हैं या मैं कहूँगा कि नहीं होते हैं। तो ये था यहाँ पे टीए के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हमने स्टार्टिंग में देखा कि टीए है उसकी क्या जॉब प्रोफाइल है, कितना ग्रेड पे होता है, क्या इन एंड सैलरी है, ये सारी चीज़ें बात करी। फिर हमने बात किया कि टीए का वर्कलोड कितना है, कितना वर्कलोड होता है। इसके बाद हमने बात किया कि यहाँ पे प्रमोशंस हैं, अगर आप एज ए टीए ज्वाइन करते हैं तो किस तरीके से आप प्रमोट हो सकते हैं, कहाँ तक आप किस पोस्ट तक पहुँच सकते हैं। और लास्ट में हमने यहाँ पे बात किया कि टीए की क्या ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हैं, क्या ट्रांसफ़र्स कैसे ट्रांसफ़र्स यहाँ पे हो सकते हैं। मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके आप मेरे से कोई भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपका ऐसा कोई डाउट हो जो इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूं और सबका रिप्लाई भी करता हूं। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को कंसीडर करता हूं और अगर सही टॉपिक लगता है, डिमांड वाला टॉपिक लगता है तो उस पर वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।